दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। शहादा महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले का एक शहर है। ये एक नगर परिषद भी है। शहादा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं विद्या दीदी जी। आपका जन्म 1963 में बड़ाली शहादा में हुआ। बचपन से ही आप खेलकूद, भजन कीर्तन में विशेष रुचि रखते थे। आप नम्रता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, सत्यता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण सहनशील आत्मा है। 1980 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति बड़ाली से हुई और 1981 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1982 में ईश्वरीय सेवा में आप संलग्न हो गए। तब से आप बड़ाली, नंदुरबार, सिंहखेड़ा आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर 1984 से शहादा में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रम आयोजन किए। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 4 सेवा केंद्र, 50 गीता पाठशालाओं में 1500 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर हो अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना रहे। लौकिक परिवार बहुत बड़ा परिवार है। 12 भाई थे और उसके बहुत बड़ा परिवार बढ़ता गया। चाची चाचिया और एक धार्मिक और संपन्न परिवार है। और उस परिवार में हमारी बहुत बड़ी खेती भी थी और खेती ही करते थे, कोई सर्विस वाले नहीं थे, क्योंकि बहुत बड़ी ज़मीन जायदाद थी। और लौकिक परिवार में जो हमारी चाचिया, मम्मी बहुत धार्मिक परिवार की भी थी, भक्ति भाव वाली भी थी, उपवास, पूजा पाठ आदि भी करती थी। और बड़ाली गांव में जब ये ज्ञान आया तो जो हमारी परिवार में जो पिताजी की बड़ी चाची थी, जिनका नाम आनंदी आई करके हम बुलाते थे, तो उन्होंने ये ज्ञान बड़ाली में लाया। क्योंकि हमारे परिवार में वो आनंदी आई हमारी लौकिक में दादी माँ लगती थी। उनका मैका पुना का था और ससुराल उनका बड़ाली था। तो जो हमारी आई है आनंदी माता, उनको हम बड़े प्यार से आई बोलते थे। उनको ये पहले बाबा का ज्ञान पुणे में मिला, जहाँ पुणे क्वार्टर गेट सेंटर पर उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन उनके लौकिक परिवार वालों ने उसको ये ज्ञान में लाया। तभी ब्रह्मा बाबा और मम्मा पुणे में शनिवार वाड़ा में जाते थे, वह प्रदर्शनी लगाते थे। तो एक बार उन्होंने आनंदय को कहा, आप इतनी भक्ति करती हो, आपको साक्षात्कार होता है क्या? आप जाओ कि वहाँ शनिवार वाड़ा में ऐसे सफ़ेद वस्त्रधारी कोई आए हैं। तो वहाँ गए और ये आई को ये ज्ञान मिला
और उन्होंने फिर वहाँ कई सेंटर पर जाकर ये ज्ञान प्राप्त किया, कोर्स किया। जहाँ हमारी क्वार्टर गेट में वृक्ष शांता दादी है, तो एक उनके साथ एक बहन जो सरला बहन है, तो सरला बहन का कोर्स आनंदी माता का किया था, आई का। और ऐसे ज्ञान लेते लेते फिर जब उसने अपने जीवन में धारण किया और फिर बडाली में आकर उन्होंने उनके लौकिक सभी जो परिवार है उनको बुलाया कि आजू बाजू को बुलाकर यह ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया। धीरे धीरे बडाली में गीता पाठशाला खोली। बहुत बड़ा परिवार बढ़ता गया। उसमें हमारे मामी, चाचिया, हमारी लौकिक मम्मी, दादी सब एक ज्ञान को धारण करके गए। तो हर रोज़ वो मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाते थे। तो एक बार ऐसा हो गया कि मेरी लौकिक मम्मी की बहुत दिल थी कि मेरी जो विद्या है लड़की वो ब्रह्मा कुमारी बनना चाहिए। सुबह उठी, फिर मम्मी को मैंने कहा, देखो मम्मी, मेरे स्वप्न में ये सफ़ेद वस्त्रधारी आया और मुझे जोर से थप्पड़ लगाया। तो मेरे मम्मी ने कहा कि आप मुझे बोलती हो ना कौन सा शिव बाबा है, क्या है? वही शिव बाबा जो आपको दिखाई दिया, ब्रह्मा बाबा। और उसी पर मैंने थोड़ा चिंतन किया और उसी दूसरे दिन पुणे से सेंटर पर कई भाई बहनें प्रोग्राम के लिए आए थे। तो मम्मी ने कहा आप भी चलो, सुनो तो सही, देखो तो सही क्या है। फिर मैं सेंटर पर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें भी अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने संकल्प किया और कहा कि मुझे भी ये 7 दिन का कोर्स करना है। तो ये 7 दिन का कोर्स किया और फिर मैं रोज़ मुरली सुनने के लिए भी सेंटर पर जाती थी। तो बड़ा मुझे अच्छा लगता था कि सचमुच ये ज्ञान अपने जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला है, जीवन को अच्छा बनाने वाला है। ऐसे धीरे धीरे ये ज्ञान मेरे जीवन में मैं धारण करती गई। फिर जो हमारी निमित्त जो आनंदी आई है, उन्होंने मुझे कहा कि विद्या, आपको ये ज्ञान अच्छा लगा? तो मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी ऐसा एक ज्ञान को धारण कर एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है और अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। आई ने मुझे कहा कि मुझे पुणे और नगर जाना है, वहाँ बड़ा प्रोग्राम है, आप भी ज़रूर आओ, तो वहाँ आप कुछ सीखेंगी। तो मैंने कहा अभी तो मैं ज्ञान में इतना ये नहीं हूँ। तो बोले आप सीख जाएंगी। तो मुझे आई ने क्या कहा, प्रदर्शनी आपको वहाँ समझानी है। तो उन्होंने मुझे सिखाया कैसे ये प्रदर्शनी समझानी है। तो मैंने उस पर विचार सागर मंथन किया और मैं भी एक एक चित्र के सामने जाकर वो पूरा धारण किया और मैंने कहा आई को कि मुझे भी आने का है। तो फिर जब नगर में बहुत बड़ा मेला लगा था तो हम 10 दिन रहे और ये प्रदर्शनी जो भी है उनको हम समझाते थे। तो इतनी मुझे खुशी होती थी, मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में और जो हमारी खानदेशी भाषा में हम समझाते थे तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। कि उस समय मेरी आयु बहुत 13 साल की थी। सभी लोग बोलते थे कि आप ये ज्ञान कैसे इतने बचपन छोटे होते भी सुना रहे हैं,
आपने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। जब हमें सुनाते थे तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। तो ऐसे फिर मैं पुणे जाना भी हुआ मेरा, जो मुझे आई साथ लेके गई, जहाँ जुपियो सेंटर पर मैं 15 दिन 20 दिन वहाँ रही। तो वहाँ भी ये ज्ञान को आगे बढ़ाते गई, सभी बहनों का अनुभव सुनते गई, उर्मिला बहन का। और उस समय हमारी वृषशांता दादी भी जुपियो सेंटर पर आती थी और उन्होंने मुझे देखा तो कहा आप कहाँ से आए हो। तो मैंने कहा मैं आनंदयाई के साथ आई हूँ। तो उसने पूछा कि आपको ये ज्ञान अच्छा लगता है। तो मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी मेरा जीवन ऐसा बनाना है। फिर उसने मुझे पूछा आपका नाम क्या है। तो मैंने कहा विद्या। तो दादी ने कहा, वृषशांता दादी ने, कि आप विद्या की देवी हो, धन की देवी हो, जो सभी को ज्ञान बांटने वाली हो। तो ऐसे दादी के जो वरदान आज भी मुझे याद आ रहे हैं। कैसे हमारी दादियाँ हमें वरदान देती है जो हमारे जीवन में वो प्राप्त होता है। जब मैं पुणे में थी तो अपना ओम शांति भवन बना रहे थे, पूरा हुआ, उनका उद्घाटन था। उसी समय सारे जोन वालों को बुलाया था, जो बड़ी बड़ी बहनें थी। तो उस समय वृषशांता दादी ने आई को कहा आपको आना है। तो आई ने कहा मैं नहीं, विद्या को लेके जाओ। उस समय मेरा परम सौभाग्य, मुझे वृषशांता दादी के साथ मधुबन जाना हुआ, जहाँ ओम शांति भवन के उद्घाटन के लिए मुझे वहाँ एक बड़ा चांस अच्छा मिला। और मैं हस्सी में मधुबन बाप दादा से मिलने के लिए गई। मेडिटेशन हॉल में मिलना हुआ था। उस समय इतना मुझे ये नहीं था, लेकिन आई मुझे लेके गई। बाबा के सामने मैं खड़ी हुई। बाबा ने मुझे दृष्टि दिए और वरदान दिया, आप खुश हो, सदा खुश रहो। फिर और 81 में फिर से बाबा से मिलने के लिए जाना हुआ, क्योंकि तभी बाबा 15-15 दिन में पांडव भवन में आते रहते थे। तो एक बार ऐसे अचानक आई के साथ जो 2-4 माताएं थी, उन माताओं के लौकिक परिवार में किसी ने शरीर छोड़ा था, तो भोग लगाने का था। उसी समय आई मुझे मधुबन लेके गई और ऐसा अचानक वहाँ जाना हुआ। तो वहाँ पता चला कि आज बाबा आने वाले हैं। उस समय लास्ट में बाबा के कमरे में आते थे। तो हमें भी वो बड़ा चांस मिला। जैसे हम बाबा के कमरे में गए तो सारी दादियाँ बैठी थी। तो हमारी मनमोहिनी दादी की नज़र हमारे आनंदयाई पर गई और कहा आओ आई आनंदी, आप बाबा से मिलो। और उस दिन आज मुझे याद है, जब भी मैं बाबा के कमरे में जाती हूँ तो सारी दादियाँ थी और उसी समय मुझे भी वो चांस मिला जो मैं बाबा के सामने बैठी, मेरे सामने आनंदयाई बैठी, सारी दादियाँ दीदी। बाबा ने मुझे दृष्टि दिया और हाथों में हाथ दिया, टोली भी खिलाई। और बाबा ने मुझे कहा कि आपको आनंद के साथ रहकर, उसके मददगार बनकर आपको सेवा करनी है, अभी लौकिक घर में नहीं जाना है। वही संकल्प मैंने किया और ऐसी दृष्टि लेते लेते ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा मुझे इतनी शक्ति भर रहा है और वह शक्ति आज भी मुझे यह महसूस हो रहा है। और ये सारी बातें दादी ने देखी, दीदी ने देखी। दादी दीदी मुझे बहुत प्यार करती थी
और दूसरे दिन मनमोहिनी दीदी ने मुझे और आई को अपने कमरे में बुलाया और मुझे सामने गोदी बिठाया और कहा, विद्या तेरी आज सगाई करनी है, तुझे अंगूठी पहनानी है। और उस समय हमारे साथ 5-6 कन्याएं भी थी। वो कन्याएं भी बोलती थी कि हमें भी रिंग पहनाओ। तो दीदी ने कहा, नहीं, आज मुझे खाली विद्या की सगाई करनी है, बाद में आपकी करूँगी। और उसी समय दीदी ने मुझे कहा कि विद्या, अभी आपको सेवा में आगे बढ़ना है और आनंदी आई का मददगार राइट हैंड बनकर सेवा करनी है। और दादी मुझे प्यार से पितरी बोलती थी, क्योंकि लौकिक में मैं आनंदी आई की पोत्री थी और दादी मुझे पितरिया कहकर बुलाती थी। मैं बहुत बार बाबा से मिली हूँ। हाँ, मास में जाती थी, 2 मास में जाती थी। सभी मुझे बोलते थे कि आप मधुबन में रहती हो या घर जाती हो, क्या वापस आबू रोड से आ जाती हो। तो ऐसे मुझे 2 मास में 3 मास में बाबा का बड़ा मिलना होता था। वरदानों से बाबा मुझे भरपूर करते थे। और जब यह शादा सेंटर बना तो उसी समय बाबा से मिलने के लिए गए थे। तो ब्रिशांता दादी, आनंदी आई, दीदी दादी सब बैठे थे। तो फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा अभी शादा में सेंटर बना है, उसका नाम क्या रखूं? तो उस समय बाबा ने 3 नाम दिए थे। एक आनंदी भवन का था, एक विश्व कल्याणी भवन और एक शिव शक्ति भवन का। फिर बाबा ने कहा कि विश्व कल्याणी भवन सेंटर का नाम रखो आप, ऐसे हजारों आत्मा वहाँ आएंगी, उनका कल्याण होगा। तो आज यह विश्व कल्याणी भवन सचमुच अनेक आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। जब भी पुणे से भाई बहनें भी आए थे, कोई टीचर आए थे, और जब मैं मधुबन में गई तो सभी टीचरों को देखा कि मुझे भी ऐसा टीचर बनना है। उनका रहन सहन सब देख के मुझे अंदर लगा कि मुझे भी अभी मेरा जीवन इसी कार्य में ही लगाना है। तो ऐसे मैं संकल्प करके फिर बडाली में आई सेंटर पर। वहाँ थोड़ा दिन रह के फिर मैं शादा में गीता पाठशाला में रहती थी। फिर धीरे धीरे सेवा बढ़ती गई, चारों तरफ सेवा बढ़ती रही। और ये सेवा बढ़ाने के लिए मुझे प्रेरणादायक हमारी आनंदी आई थी। मुझे हर समय क्या सेवा करनी है, कैसे सेवा करनी है, कैसा भाषण करना है, लोगों के सामने जाकर क्या बोलना है, इस बातों पर मुझे बहुत अटेंशन से सिखाती थी और मेरा ध्यान खिंचवाती थी, मुझे प्रेरणा देती थी आगे बढ़ाने के लिए। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आज मैं इस स्थान पर पहुंचूंगी और ऐसे निमित्त बनकर चारों तरफ सेवा करूंगी। लेकिन प्रेरणा देने वाली ये आनंदी आई थी, जो आज मुझे उन्होंने आगे बढ़ाया है और इतनी सेवा का चांस दिया है। सेवा में तो बाबा हर पर मुझे अनुभव कराता था। जब भी मैं सेवा में जाती थी तो मैं बाबा को बोलती थी, बाबा ये सेवा आपको करानी है, चाहे गीता पाठशाला खोलनी हो, चाहे पब्लिक प्रोग्राम करना हो, मुझे नहीं मालूम क्या बताना है, क्या ये करना है। तो बाबा ऐसा भाषण सबके आगे सुनाता था और सबको बड़ा अच्छा लगता था
और सभी मुझे बाद में बोलते थे आपने कितना अच्छा सुनाया। और जो ये सुनकर उनको भी लगता था कि हमें भी ऐसा ये अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और हर जगह जहाँ भी जाती थी सेवा के लिए तो वहाँ सफलता मुझे अवश्य मिलती थी। जहाँ प्रदर्शनी हो तो वहाँ गीता पाठशाला अवश्य खुलती थी। बाबा किसी न किसी को ऐसे निमित्त बनाकर खड़ा कर देते थे। कोई निमित्त बनकर वहाँ क्लास के लिए तैयार हो जाते थे और गीता पाठशाला खुल जाती थी। ऐसे बाबा हर समय मुझे हर बातों में मदद करते थे, जो मेरे मन में बुद्धि में भी नहीं था कि मैं क्या सुनाऊँ, क्या बोलूँ, क्या करूँ। बस मैं बाबा को, बाबा मैं निमित्त हूँ, आपको क्या करना है आप करो, मैं यहाँ बैठी हूँ। तो बाबा कैसे सेवा करा लेता था पता नहीं पड़ता था। फिर बाद में मैं बहनों से पूछती थी क्या सुनाया, तो बहनें बोलती थी कि बाबा ने आपके द्वारा बहुत अच्छी सेवा करा ली है। तो ऐसे हर पल बाबा, चाहे सेंटर बनाने के समय ऐसे कुछ बातें आ जाती थी, उसी समय भी बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाकर ये सेंटर का कार्य भी बाबा करा लेता था। क्योंकि हम जब भी मधुबन जाते थे दादी के साथ, बड़ी दादी के साथ, तो मुझे ऐसा लगता था दादी को मिलके कि सचमुच ये मेरी माँ है। दादी इतनी प्यार से मुझे मिलती थी, मैं दादी को गले से मिल जाती थी तो मुझे इतनी शक्ति मिलती थी कि सचमुच दादी दादी क्या है। तो ऐसा लगता था हम भी दादी को फॉलो करके, जो आज दादी ईश्वर की सेवा कर रही है, तो हम भी दादी को फॉलो करके ऐसी सेवा हम भी करें और सभी को ये बाबा का संदेश दें, सभी की दुआएं जमा करें। तो ऐसे हमें दादी से प्रेरणा मिलती थी और हम सेवा स्थान पर आते थे तो वही दादी की शिक्षाएं, जो दादी की जो हमारे प्रति ये थी, वो हम अपने जीवन में धारण करके चलते थे। तो सचमुच हमें भी बड़ा मदद मिलता था। दादी जानकी से भी मिलना होता था और बड़ी मनमोहिनी दीदी से भी मिलना होता था। जब मधुबन में जाते थे तो इतना अच्छा सभी से मिलते जुलते थे, तो बड़ा एक अजब सा अनुभव होता था कि जीवन हो तो यह ब्रह्मा कुमारी लाइफ बड़ी अच्छी है, जो खुद भी जीवन बना सकती है और हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को भी अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। जो हमारी जोनल इंचार्ज पहले जो ब्रिज शांता दादी थी, तो हम पुणे में भी जाते थे तो दादी मुझे हमेशा बोलती थी ये शादा का शहद आया, शहद ऐसे नाम से बुलाती थी। और दादी भी हमेशा में अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी कि कैसे सेवा में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाने के लिए ऐसी प्रेरणाएं हमें देती थी, जो हम दादी की प्रेरणाएं लेकर जहाँ भी जाते थे सेवा करते थे तो उसी में हमें सफलता अच्छी मिलती थी। ऐसी बहुत सी दादियों का मुझे प्यार मिला है, वो आज भी मुझे याद आता है। और जब भी कुछ ऐसी बातें आ जाती है तो मैं दादी दीदियों के सामने ऐसे बैठ जाती हूँ और उन्हें सूक्ष्म में आह्वान करती हूँ, तो कई बातें सहज रीति से वो पार हो जाती है। चाहे कोई समस्या हो, चाहे कोई सेंटर के बारे में हो, चाहे बहनों के बारे में हो, कुछ थोड़ा सा मन भारी हो जाता है, तुरंत मैं दादियों को सामने रखती हूँ। कैसे दादियों ने यज्ञ को चलाया, यज्ञ को आगे बढ़ाया, तो ऐसे हम दादियों से प्रेरणा लेते थे। और हमारे सामने भी ऐसी कोई छोटी मोटी बातें आ जाती थी तो उसको हम सहज रीति से पार करके हल्के हो जाते थे और आगे बढ़ते थे। ब्राह्मण जीवन में यही मैंने धारणा की कि जैसा मैं कर्म करूँगी और ऐसे कर्म से, चेहरे से, बोल से मुझे ऐसे धारण प्रैक्टिकल लाइफ बनानी है
जो मेरी लाइव को देखकर अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलती रहे। जैसे बाबा हमेशा कहते ना, मैं जैसा कर्म करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। तो मुझे मेरे चेहरे से, चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है और ऐसे एक आदर्श मूर्त बनकर बाबा के ज्ञान को और बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और हमेशा मैं ये समझती हूँ, मुझे सभी का कल्याण करना है, सभी की दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है। और मेरे मन में यही भावना रहती है कि ये बाबा का ज्ञान सभी तरफ देना है और सब जल्दी से जल्दी ये बाबा का ज्ञान सुने और सबका कल्याण हो जाए। वर्तमान समय मेरा यही पुरुषार्थ है कि अपनी स्थितियों को ऐसा पावरफुल बनाए, हर गुणों से, हर शक्तियों से बनकर अनेक आत्माओं को अपने से प्रेरणा मिलते रहे और सभी तरफ बाबा का संदेश देना है। अभी यही है कि अपने को संपन्न बनाना है बाप समान और अपनी अवस्था पर अटेंशन देना है। जो बाबा चाहता है कि जल्दी से जल्दी समय के पहले ब्रह्मा बाप के समान सभी शक्तियों से, गुणों से संपन्न बनना है। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए यही है कि मैं हर रोज़ उनको यही एक उनके प्रति अंदर से भावना रहती है कि वो भी ऐसा इतना पुरुषार्थ करे, अमृत बेला करे, मुरली मिस न करे, सदा जो बाबा की आज्ञाओं पर चले और समय के पहले भी सारा ब्राह्मण परिवार भी जल्दी से जल्दी तैयार होकर बाप के समान बन जाए। हमेशा यही बात मेरे मन में रहती है कि बाबा ये ब्राह्मण परिवार है, वो भी समय के पहले तैयार हो जाए। जो आप चाहते हो कि मेरे बच्चे भी मेरे समान बने, उनके लिए यही अंदर से भावना रहती है। दीदी जी कभी किसी की बात अपनी चित पर नहीं रखती है, कभी किसी की बुराई हो, कोई भी बात हो, दीदी अपने दिल में नहीं रखते हैं, तुरंत उसको लेट गो कर देते हैं और खुद हो के दीदी उनसे बात करते हैं। कभी किसी से कुछ गलती भी हुई है तो भी दीदी उनको माना पहले उनका मूड भी चेंज करते हैं और उनको तुरंत दीदी आगे भी बढ़ाते हैं। दूसरा हमने ये भी देखा कि जो हमारे ब्राह्मण परिवार है, ईश्वरीय परिवार, जो यहाँ जिज्ञासु आते हैं तो दीदी उनको अपना परिवार मानते हैं। जैसे ये कोई जिज्ञासु सिर्फ जिज्ञासु नहीं है, ये हमारा परिवार है, अपना परिवार है, तो सभी को अपना मानते हुए चलते हैं। और दीदी को संगठन से, परिवार से बहुत प्यार है। दीदी की अगर मैं विशेष खूबी कहूँ तो दीदी के अंदर सबको आगे बढ़ाने की भावना है। चाहे वो छोटी बहन क्यों न हो, उसको भी दीदी ने बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। मुरली सुनाना, भाषण करने का चांस देना, वो छोटी से छोटी बहन यहाँ पर आकर के ये कला सीख जाती है। और दीदी के अंदर मिलनसार का गुण है। दीदी के अंदर सहनशीलता तो कूट कूट करके भरी है। क्लास में आने वाले जो भी भाई बहनें हैं उनको प्यार, सम्मान और सहयोग देना, ये मैंने दीदी के अंदर देखा है। दीदी जी त्याग, तपस्या, सेवा, सरलता और सहनशीलता की प्रतिमूर्त है। दीदी जी का व्यक्तिमत्व बहुत बहुत अच्छा है और दीदी जी का दिल भी बहुत बड़ा है। दीदी जी स्नेह और प्यार की मूर्त है। दीदी जी कभी भी किसी की कमजोरी जो है वो कभी डांट करके नहीं बताते हैं। उसे अगर समझाना है तो प्यार से उसे समझाते हैं। और दीदी जी का दिल इतना बड़ा है कि कभी भी कोई चीज़ मांगो तो दीदी दे देते हैं और दीदी जी सबको आगे बढ़ाने की भावना रखते हैं। हमारी दीदी जो है विद्या दीदी जी, वो ज्ञान की देवी है, सरस्वती है। हम मुरली को आते हैं तो ऐसा लगता है कि मधुबन में मुरली सुन रहे हैं। और जो एक दिन भी मुरली को मिस हुआ तो फ़ोन करके पूछती है क्यों नहीं आए आज, सबकी पूछताछ करती है और हाल चाल पूछती है। दीदी ने हमें कैसे चलना, कैसे राह पर सभी बातों का हमको ज्ञान दिया। मैं शहादा सेवा केंद्र से जुड़ी हुई हूँ 1990 साल से। हाँ, दीदी का
स्वभाव एकदम अच्छा है। सबको साथ में ले चलने वाली दीदी है हमारी। आज तक उन्हीं की पालना में हम पल रहे हैं। दीदी से सीखा है बाबा की सब बातें, कैसे क्या बाबा को याद करना है, कैसे बाबा का संदेश देना है, ये सारी बातें दीदी हमको सिखाती है। हमारी दीदी सेवा में बहुत निरंतर बिजी रहती है, एक दिन भी बिगड़ सेवा की वो नहीं रहती है। हमारी दीदी हमारे सभी परिवार, शहादा के परिवार के लिए एक अन्नपूर्णा माता है। वो सबको टोली खिलाने के बाद खुद खाएगी, सबको ब्रह्मा भोजन खिलाने के बाद खुद खाएगी। हमारा शहादा का ब्रह्मा भोजन बहुत मशहूर है। ऐसी हमारी दीदी हमारी एक माता है, वो हमें बहुत कुछ प्यार देती है। हमारे सब परिवार को वो हम उनके प्रॉब्लम्स सुलझाती है। विद्या दीदी अर्थात विद्या की देवी, जो ज्ञान की देवी है, दैवी गुणों की देवी है और विश्व कल्याणी भी है, एक रॉयल आत्मा है। इस भवन का नाम भी विश्व कल्याणी है। तो दीदी के द्वारा हमें अनेक बार अनेक प्रेरणाएं मिली है कि जैसे बाबा कहते खुद में विश्वास होना चाहिए, बाबा में, ड्रामा में होना चाहिए और परिवार में। तो दीदी का सब में विश्वास है और परिवार में तो बहुत ही विश्वास है। हमारी शहादा सेंटर के प्रमुख विद्या दीदी के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात उनकी यह लगती है कि दीदी का बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन है। आज तक मैं गत 25 साल से विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। एक भी ऐसा प्रसंग नहीं मुझे याद आ रहा कि दीदी ने कभी गुस्सा किया है या दीदी ने कभी किसी को डांटा है। दीदी अपने आप में एक मूर्तिमंत उदाहरण है, जिसे देखकर हम लोग अपने आप में अनेक परिवर्तन करते रहते हैं। तो मैं इसी साल से चला रहे पाठशाला, बहुत अच्छा अनुभव आ रहे बाबा का। और दीदी भी हमारी बहुत बड़ी पालना देती है, बहुत खुशी होती। दीदी आती है तो हमको बहुत खुशी होते, सबको पालना देते। दीदी योग वगैरह सिखाते थे, पर हम सब सीख गए ना, दीदी सिखाते थे। बीके विद्या बहन जी हमारे टीचर के नाते उन्होंने एक परिवार का जो सदस्य, जैसे एक बहन अपने भाई के लिए जो फर्ज अदायशी करती है, वो अनुभव मैंने लिया है। दुनिया में खून के रिश्ते बहुत होते हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से होते हैं। यह परमात्मा द्वारा जो मुझे ईश्वरीय परिवार मिला, और परिवार के रूप में, टीचर के रूप में और बहन, बड़ी बहन के रूप में हमारी विद्या दीदी मिली, तो उनसे हमें जो ईश्वरीय पालना हुई, उससे हम भी, मेरा परिवार भी बहुत ही लाभान्वित हुए।
अपने मन पर हमें जीत मिली, तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन